जैसे ही जुल्फिकार की मां को इफ्तिखार शाह की साजिश का इल्म होता है तो वो शदीद गुस्से में आकर अपने शौहर को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जुल्फिकार भी बिल्कुल देर नहीं करता, वो फौरन अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करता है और इफ्तिखार शाह को गिरफ्तार करवा देता है। मगर दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गिरफ्तार होने से पहले ही इफ्तिखार शाह किसी आदमी को फोन करके कहता है कि रास्ते में तुम्हें पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना होगा ताकि मुझे फरार होने का मौका मिल सके। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। रास्ते में पुलिस वैन का हादसा हो जाता है और इफ्तिखार शाह पुलिस की हिरासत से फरार होने में कामयाब हो जाता है। फरार होने के बाद इसे सालार के बारे में पता चलता है, जो नूर का पहला शौहर था। इसके बाद इफ्तिखार शाह सीधा सालार के पास पहुंचता है और दोनों आपस में हाथ मिलाकर एक साथ काम करने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि सालार भी नूर से बदला लेना चाहता है। इसका ख्याल है कि नूर की वजह से इसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई है। इसीलिए इफ्तिखार शाह सालार के दफ्तर में छप कर रहने का मंसूबा बना लेता है। उधर पुलिस से बचते हुए सालार सीधा नूर से मिलने इसके घर पहुंच जाता है। इस वक्त जुल्फिकार बात रोम में नहा रहा होता है। जैसे ही सालार को मौका मिलता है वो फौरन नूर के कमरे में दाखिल हो जाता है। वो जबरदस्ती नूर का हाथ पकड़कर इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसी दौरान जुल्फिकार बात रोम से बाहर आ जाता है और सालार उल्टा झूठ बोल देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बीवी आज भी मुझे पसंद करती है और इसीलिए इसने मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ बुलाया था। लेकिन जुल्फिकार को सालार की इस घाटिया बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो सालार को बुरी तरह मारता है और इसे घर से बाहर निकाल देता है। मगर सालार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सीधा मारिया के पास जाता है और कहता है कि मुझे इफ्तिखार शाह ने भेजा है। मैं नूर का पहला शौहर हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जुल्फिकार को हासिल करना चाहती हो। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों मिलकर नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। ये सुनकर मारिया फौरन जुल्फिकार के पास पहुंच जाती है और इसे भड़काते हुए कहती है कि तुम कैसे इंसान हो जो अब भी इस लड़की के साथ रह रहे हो जिसका पहला शौहर आज भी इससे मिलने तुम्हारे घर आ जाता है। मगर जुल्फिकार सुकून से जवाब देता है कि तुम्हारी बातों से मुझे भड़काने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं नूर पर दोबारा शक नहीं करूंगा। मैं एक बार शक करके पहले ही बहुत बड़ी सजा भुगत चुका हूँ। अब मुझे नूर के किरदार पर कोई दाग नजर नहीं आता। इसलिए बेहतर है कि तुम खामोशी से मेरे घर से चली जाओ। और फिर जुल्फिकार मारिया को भी जक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। इतनी बेइज्जती के बाद मारिया किस्म खा लेती है कि वो किसी न किसी तरह नूर को जुल्फिकार की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। अगले ही दिन जब जुल्फिकार और नूर खरीदारी के लिए माल जाते हैं तो मारिया एक आदमी को पैसे देते हुए कहती है कि जैसे ही जुल्फिकार गाड़ी पार्क करने जाए तुम फौरन नूर को अगवा कर लेना। और फिर वही होता है। जैसे ही जुल्फिकार गाड़ी पार्क करने जाता है कुछ लोग नूर को जबरदस्ती अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जुल्फिकार को एक फोन आता है। फोन पर आवाज आती है कि अगर तुम नूर को जिंदा देखना चाहते हो तो खामोशी से मारिया से शादी करनी होगी। ये सुनते ही जुल्फिकार समझ जाता है कि ये सब मारिया की चाल है। वो गुस्से में सीधा मारिया के पास पहुंचता है और इसके बाल पकड़कर नूर के बारे में पूछता है। मगर मारिया मासूम बनकर कहती है कि मुझे नूर के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुमने खुद ही मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाला था, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आऊंगी। इसी दौरान जुल्फिकार को याद आता है कि इसका बाप इफ्तिखार शाह जेल से फरार हो चुका है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये अगवा भी मेरे वालिद ने ही तो नहीं करवाया। तभी जुल्फिकार को एक वीडियो मिलती है जिसमें सालार नूर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखते ही जुल्फिकार का खून खौल उठता है। वो फौरन सालार को ढूंढते हुए इसके दफ्तर पहुंच जाता है और वहां सुन लेता है कि सालार किसी से फोन पर कह रहा है कि मैंने आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। अब इस वीडियो के बाद जुल्फिकार कभी भी नूर को अपने साथ नहीं रखेगा। बस फिर किया था। जुल्फिकार फौरन अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को फोन करता है और सालार और इफ्तिखार शाह दोनों को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन दोस्तों, मारिया अब भी आजाद घूम रही है।
अब देखना यह है कि क्या मारिया इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर जुल्फिकार को हासिल करने के लिए कोई नया और खतरनाक मंसूबा बनाएगी।